जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तस्मात्येव कर्तव्य महानम परमेशतु त्वरतं ब्रह्मणा वापि विष्णुना प्रभु विष्णुः इंद्रेण लोकपालस्य द्विजय सिद्धे साधुना सर्वथान नियोसो शंकरो यज्ञ पूर्तिः। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु इंद्र लोकपालों ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रतन करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। सर्वे भर्वद्विगत गंतव्यम यत्र देवो महेश्वरा दक्ष्यन्य समम शंभु मानधीयधम त्वरिवन्तः तेन सर्वं पवित्रं स्यात् शंभुना परमात्मनः अत्रागतेन देवेशः सम्भेन परमात्मनः यस्य स्मृत्य च नामोक्त्य समग्रं सुकृतं भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वन्तेभ्यो वृषभध्वजा समागते शंकरेत्र पावनो हि भवेन मख भविष्यन्ता यथा पूर्णः सत्यमेतद् ब्रवीव्यम्। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए, तथा ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु इंद्र लोकपाल ब्राह्मणों सिद्धों की सहायता से सर्वथा पतन करके उस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान शंकर को यहाँ लाना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए, वहां महेश्वर देव विराजमान है। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आए। हे देवेश्वर जगदम्बा से तुम परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने पर सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय हो जाता है, बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान विष्णु ध्वज को भी यहाँ लाना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूर्ण ही रह जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, तस्य त्वद्वचनम श्रुत्वा दक्षो रोष समन्विता उवाच त्वरितम मूढ़ प्रसन्निर्दुष्टधि। हे नारद जी का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए शीघ्र रोष पूर्वक कहने लगे, मूलम विष्णु देवतानां यत्र धर्म सनातना समानितो मया सम्यक किमुनम यज्ञ कर्मणि। भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर पूर्वक बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है। यस्मिन् वेदाश्च यज्ञाश्च कर्माणि विविधानि च प्रतिष्ठानि सर्वाणि सोऽसो विष्णुर्यागतः। जिनमें वेद यज्ञ नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ ही आ गए हैं। सत्य लोकात् समायतो ब्रह्मा लोक पितामह वैदे सोपनिषद विवादर्गम सह। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक में वेदों उपनिषद और विविध आगमों के साथ यहाँ आए हुए हैं। तथा सुरगण साकमागतः सुराट स्वयं तथा यूयम समायता ऋष्यो वीतकल्मषः ये यज्ञोचिताः शान्ताः पात्रभूता समागताः वेद वेदार्थ तत्त्वज्ञाः सर्वे यूयम दृढवता। अत्रैव च किं स्माकं रुद्रेणापि प्रयोजनं कन्या तथा मया विप्र ब्रह्मान्नोदितेन हि हरा उकुलोनोसो विप्र पितृ मातृ विवार्जिता भूत प्रेत पिशाचनां पतिरेको दुरत्यः। आत्म संभवितो मूढ़ा स्तब्धो मौनी स्मत्सरा कर्मण्यस्मन् योग्यसो नानितो हि मयाधुना। तस्मात् येदृशं वाक्यं पुनर्वाच्यं न हि क्वचित् सर्वेभ्ये वृद्धि कर्तव्यो यज्ञो में सफलो महान। देवगणों के साथ स्वयं देवराजेंद्र भी आए हैं, तथा निष्पाप आप ऋषिगण भी यहाँ आए हैं, जो इस यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य शांत सुपात्र है। वे वेदार्थ तत्व को जानने वाले, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी कन्या रुद्र को दी थी।
हे विप्रहर कुलीन नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, वह भूतों प्रेतों पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह उस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीचि जी, आप ऐसा पुण्य कभी ना कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाएं। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, एते श्रुत्वा वचतस्य दिदीचि वाक्यमब्रवीत सर्वेषां शृण्वतां देव मुनिनां सार संयुतम। दक्ष की बात सुनकर दधीचि सभी देवता तथा मुनियों को सुनाते हुए सारयुक्त वचन कहने लगे। दधीचि उवाच, दधीचि बोले, अयोग्य महाजातो विना तेन शिवान ही विनाशोपि विशेषेण हात्रते ही भविष्यति। एव मुक्ता दधीचो सावेक एव विनिर्गतः यज्ञवाटस्य दक्षस्य त्वरिता सवाश्रम जयो ततोन्य शांकरा ये च मुख्य शिव मातुंगः निरीहुः स्वाश्रमान् सद्य शापं दत्त्वा तथैव च मुनो विनिर्गते तस्मिन् मखादनेषु दुष्टदाः शिवद्रोही मुनिन दक्ष प्रह सन्निधम अभ्रवेत। हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इस प्रकार कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। तंत्र जो मुख्य शिव भक्त था, उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को शाप देकर तुरंत वहां से अपने आश्रम को चले गए। मुनि दधीचि तथा दूसरे ऋषियों ने यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्टबुद्धि एवं शिवद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे। दक्ष बोले, गत शिव प्रियो विप्रो दधीचो नामतः अन्ये तथा विदो ये च गतास्ते मम चाद्वरात् एतछु भद्रम जातम समतम हिमे ही सर्वथा सत्यम ब्रवीमि दवेश सुराश्च मुनिस्तथा विनिष्ट चिता मंदाश्च मिथ्यावादरतः खला वेद बाह्य दुराचरा त्याज्यस्ते मक कर्मणि वेदवादरता यूयम सर्वे विष्णु पुरागमा यज्ञम में सफलम विप्रा सुरा कुर्वन्तु माचरम। दधीचि नाम के वे शिव प्रिय ब्राह्मण चले गए और उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरे यज्ञ से चले गए। यह तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे सदा यही अभिष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनियों, मैं सत्य कह रहा हूँ। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख मिथ्या भाषण में रत खल वेद बहिष्कृत दुराचारी उन लोगों को यज्ञ कर्म से त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेदवाद में पराये रहने वाले थे। विष्णु आदि सभी देवता ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को सफल बनाए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इत्ते कर्ण्या वचस्तस्य शिव माया विमोहिता तन्मखे देव यंजनम चक्रु सर्वे सुरस्यः इति तन्मक्षापो ही वर्णितो में मनीश्वर यज्ञ विद्वांस योगोपि प्रोच्यते शृणु सादरम। उसकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित होकर समस्त देवता ऋषि उस यज्ञ में देवताओं को पूजन करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीचि द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन कर दिया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना बता रहा हूं, आदर पूर्वक सुनिए। इति श्री ऋषि महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे यज्ञ प्रारंभो नाम सप्तविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ का प्रारंभ नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथाष्टविंशोऽध्याय। दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर एवं शिव की आज्ञा प्राप्त कर देवी सती का शिव गणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप के लिए प्रस्थान करना। ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोले, यदा युयुदक्ष मख मुत्सवेन सूर्ष्याम तस्मिन् वनंतरे देवी पर्वते गंधमादने धारागृहे वितानेन सखिभिः परिवारिता दक्षायनी महाक्रीडाश्चकार विविधा सती क्रीडासक्ता तदा देवी ददशार्थ मुदा सती दक्ष यज्ञे परायनन्ति तां रोहिण्य पृच्छ सत्वरं दृष्ट्वा सिमित्या भूतं विजयां प्राह सा सती सव सखेम प्रवरा प्राणप्रियं सा ही हितावहाम। हे नारद, जब देवता तथा ऋषिगण बड़े साथ साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धार गृह में सखियों से घिरे अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पर क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती रोहिणी को देखा और शीघ्र ही उसे पुछवाया। उन्हें देखकर सती जी और हितकारिणी प्राण प्यारी सौभाग्यशालिनी प्रिय श्रेष्ठ सखी विजय से बोली। सत्यवाद सती बोली, हे सखी प्रवरे प्राण प्रिय तो विजय मम क्व गमिष्यन्ति चंद्रोयम रोहिणा प्रच्छ्रत्रम। हे सखियों में श्रेष्ठ, हे प्राण प्रिय, हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, तथोक्ता विद्या सत्य गत्वा तत्सन्निधो द्रुतम कव गच्छसीति प्रपच्छ शशिनम च त यथोचितम।
विजयोक्तमथाकर्ण्य सव यात्रां पूर्वमदरात् कथितं तेन तत्सर्वं दक्षयज्ञोत्सववादिकं तच्छ्रुत्वा विजयादेवीं त्वरिता जातसम्भ्रमा कथयामास्तत्सर्वं यदुक्तं शशिना सतीं तच्छ्रुत्वा कालिका देवी विस्मता भूतसती सदा तदा विमृश्य कारणं तत्र ज्ञात्वा चितस्य चिन्तयत्। सती के इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत उसके पास जाकर यथोचित रूप से उन चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजय की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया और उन्हें दक्ष के यहाँ होने वाली यज्ञ महोत्सव का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजय बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कहा था वह सारा सती से कहते। सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने विचारने पर, अपनी यहाँ सूचना न मिलने के कारण न समझ पाने पर वह मन में सोचने लगी। दक्ष पिता में माता च वीरणीनो कुत सती आह्वान न करोति विस्मृता मां प्रियं सुताम पृच्छेयं शंकरं तत्र कारणं सर्वमादरात् चिन्तयते यत्वेति सासिद्ध तत्र गंतुम सुनिश्चय। दक्ष मेरे पिता हैं, वीरणी मेरी माता है और मैं उनकी प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया। वे कैसे बोल के निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं इसका कारण आदर पूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया। अथ दक्षिणी देवी विजयं प्रवरां सखीं स्थापयित्वा द्रुतं तत्र समगच्छीवान्तिकम् तदर्श तं सभामध्ये संस्थितं बहुभिः गणः नन्दादिभिः महावीरे प्रवरेयुर्थयुथपः दृष्ट्वा तव प्रभुमिशानं स्वपतिं साथ दक्षजा प्रष्टुं तत्कारणं शीघ्रं प्राप शंकर सनिधम शिवेन स्थापिता स्वांके प्रीति युक्तेन स्वप्रिया प्रमोदिता वचोभिः सा बहुमान पुरसरहम अतः शंभु महालीला सर्वेश सुखदा सताम सतीमुवाच त्वरितं गण मधस्त्य आदरात्। इसके अनंतर दक्ष पुत्री देवी सती अपनी प्रिय सखी विजय को वहीं बिठाकर शिव जी के पास शीघ्र गई। उन्होंने शिव जी को सभा के मध्य में अनेक गणों से नंदी आदि महावीर तथा प्रमुख युद्धपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर उस प्रकार कारण को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंच गई। शिवजी ने बड़े प्रेम से प्रिय सती को अपनी गोद में बिठाया और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाले सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर जो गणों के मध्य में विराजमान सती से शीघ्र कहने लगे। शंभुरुवाच शंभु बोले किमर्थमागतात्र त्वं सभामध्ये सविस्मयः कारणं तस्य सुप्रीत्या शीघ्रं वद मध्यमे। तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो? ये सुंदर कटी प्रदेश वाली, तुम इसका कारण प्रेम पूर्वक शीघ्र बताओ। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले वे मुक्ता तदा तेन महेशन मुनेश्वर साहांजलि सुप्रमेयशु सत्योवाच प्रभु शिवा। हे मुनीश्वर, शिव जी के पास जब जाकर सती ने इस प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगी। सत्योवाच सती बोली पितु मम महान यज्ञो भवतीति मया श्रुतम् तत्रो तत्सवो महान अस्ति समवेता सूर्यः। पितु मम महायज्ञे कस्मातव न रोचते गमनं देवदेवेश तत्सर्वं कथ्ये प्रभु। सुहादमेश वै धर्मः सुहादि सह संगति कुर्वन्ति यन् महादेव सुहृद प्रीति वर्धिनम्। तस्मात् सप्रतनेन मया गच्छ स प्रभो यज्ञवाटं पितुमेदं स्वामिन् प्रथनाय मम। मैंने सुना है मेरे पिता के यहाँ कोई भी बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव होगा और वहां सभी देवता ऋषि एकत्रित तो देवी देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? हे प्रभु, जो भी कारण है सब मुझे बताइए। महादेव सुहृदों का यह धर्म है कि सुहृदों के साथ अच्छी संगत करके रहें। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाले इस प्रकार की संगति को करते रहते हैं। इसलिए प्रभु हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सत्यदेवो महेश्वरा दक्षवागेषु द्विदो भवाशे सुनिरितं वचन। सती के इस वचन को सुनकर दक्ष के वागवाणों से बिंदे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगे। महेश्वर उवाच महेश्वर बोले दक्ष स्तव पिता देवी मम द्रोही विशेषता यस्य ये मानिना सर्वे सर्षि मुखा परे ते मूढ़ा यजनं प्राप्ता पितस्ते ज्ञान वर्जिताः अनाथश्च ये देवी गच्छन्ति परम मंदिरम् अवमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं तथा प्राल्यं गतोऽपीन्द्रोः लघु भवति त्वदिता का कथा च परेषां वै रीडा यात्रा ही त्वदिता।
हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए। जो प्रमुख देवता, ऋषि तथा अन्य लोग अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। वे, हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहीं अनादर ही पाते हैं। जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है, चाहे वह इंद्र के क्यों ना हो, बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता प्राप्त होगी, और फिर दूसरे की बात ही क्या, ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। तस्मात्व्य मया चापि दक्षस्य यजनं प्रति न गन्तव्य विशेषणं सत्यम मुक्तं मया प्रियम् तथार्भिना व्यथते वादितोऽपि शरैर्जनः स्वानं दुरक्तिभिर्मं ताडितः स यथा मतः विदादि बेगुणैः षड्भिर्सदन्य सतां समृद्धो हतायं भूयसां धाम न पश्यन्ति खला प्रिय। इसलिए तुमको और मुझको जो विशेष रूप से दक्ष यज्ञ में नहीं होना चाहिए प्रिय, मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों की निंदित वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि 6 गुण सभी दुष्ट मनुष्यों में आ जाते हैं तो उनकी समृद्धि नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, एवं मुक्ता सती तेन महेशन महात्मना उवाच रोष संयुक्ता शिवम वाक्य विदामरम। महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोषपूर्वक कहने लगी। सत्युवाच, सती बोली, यज्ञ स्यात् सफलो येन स त्वं शंभो किलेश्वर अनाहुतस्य तेनाद पित्रा मे दुष्टकारिणः तत्सर्वं ज्ञातुमिच्छामि भव भावं दुरात्मनः सुरषीणां च सर्वेषमागतानां दुरात्मनां तस्माच्चदैव गच्छामि स्वपितुयजनं प्रभो अनुयोग्यम देहि मे नाथ तत्र गन्तुम महेश्वर। हे शंभो एकलेश्वर, जिनके यह जाने से यज्ञ सफल होता है उनको आपने मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया। हे भव, उस दुरात्मा दक्ष के यहाँ और वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभावों को मैं जानना चाहती हूँ। अतः हे माँ प्रभु, मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। हे नाथ, हे महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, त्युक्तो भगवान रुद्रस्तस्य देवया शिव स्वयं विज्ञात किल दृक् दृष्ट्वा सतीम सूति करो ब्रुवित। ब्रह्मा जी बोले, उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान सती से कहने लगे। शिव जी बोले, यद्येवं त रुचि देवी तत्र गन्तुम आवश्यकम सुवृते वचान्मे तवं गच्छ शीघ्रं पितुमुखम् एतं नंदिन मारुह वृषभं सज्जमादरात् महाराजोपचारिणी कृत्वा बहुगुणान्वितः भूषितः वृष्मारुयुक्तः रुद्रेण सा सती सभूषिता सती युक्तः वागम पितृमंदिरम। हे देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां जाने की अवश्य है तो हे सुव्रते, मेरी आज्ञा से तुम महाराजाओं के यज्ञ उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न होकर उस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। तुम इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो तब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत एवं सब साधनों से युक्त देवी सती पिता के घर को चल पड़ी। महाराजोपचारिणी दत्तानि परमात्मना सुछत्र चाम्रदिनी स्वदस्त्रभरणि च घना षष्ठी सहस्राणि रौद्रा जगमु शिवाज्ञ कौतूहलयुता प्रीता महोत्सव समान्वितः। परमात्मा शिव जी ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण परम उज्ज्वल छत्र चमर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव जी की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल सती के साथ चले गए। तदोत्सवो महानासीद्य जने तत्र सर्वथा सत्या शिव प्रियायास्तु वामदेवगणो कृता कौतूहलं गणाश्चक्रुः शिवयोषम उज्जगुः बलाते पुप्लुवुः प्रीत्या महावीरा शिव प्रिया सर्वथा सिन्महाशोभा गमने जगदम्बिके सुखारावः संभुव पूरितम भुवनत्रयम्। उस समय वहां यज्ञ में सभी और महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गणों ने शिव प्रिया सती की ओर उत्सव को मनाया, सती का भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिव प्रिया भी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने एवं सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से मान शुभ हो रही थी। उस समय जो सुख जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुआ उससे तीनों लोग गूंज उठे। इति श्री महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे सती यात्रा वर्णनम नाम 28वाध्याय।
इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती यात्रा वर्ण नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अध्याय कौन त्रिशोध्याय। यज्ञशाला में शिव का भाग न देकर तथा दक्ष द्वारा शिव निंदा सुनकर क्रोध होकर सती का दक्ष एवं देवताओं को फटकारना और भ्रांति त्याग का निश्चय। ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी बोले, दक्षायनी गता तत्र यत्र यज्ञो महाप्रभा सुरासुर मुनीन्द्रादि कुतूहल समान्विताः स्वपितु भर्मणं तत्र नानाश्चर्य समन्वितं तदर्श सुप्रभं चारु सुर्षि गणसुयुतं द्वारि स्थिता तदा देवी वावरुहा निजासनात् नन्दिनोऽभ्यन्तरं शीघ्रमेकवा गच्छद्वरम् आगतां च सतीं दृष्टवासकिनी माता यशस्विनी अक्रोद्वारं तस्य भगिनीश्च यथोचितं नाक्रोद्वारं दक्षो दृष्ट्वा तामपि किञ्चन नान्योऽपि तद्वा तत्र शिवमाया विमोहिता अथ सा मातरं देवी पितरं च सती मुने अन्विदिस्तमात्यन्तं सर्वलोकपराभवात् भगान् पश्य देवानां हर्याधीनं तद्वरे न शम्भुभागमकरोत् क्रोधं दुवर्ष्यहं सती तदा दक्षं दहिनीतव रुषा पूर्णा सती वृषं क्रूरदृष्ट्या विलोक्य सर्वानप्यमानितः। हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ देवता असुर और मुनिन्द्र आदि के कौतूहल पूर्ण कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा। सती ने वहां अपने पिता के भवन को देखकर नाना प्रकार के आश्चर्य युक्त भावों से युक्त कांतिमान मनोहर तथा देवताओं ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के अंदर जाकर खड़ी हुई और अपने वहां नंदी से उतरकर अकेली शीघ्रतापूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर चली गई। सती को आया देखकर उनकी यशस्विनी माता सकनी वीरणी और बहनों के साथ उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों से भी आदर नहीं किया। हे मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर सती देवी ने अत्यंत विस्मित होकर माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया, परंतु उन्होंने असहाय क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई वह कहने लगी। सती बोली, अनाहुत स्तवया कस्मात् शंभुः परमशोभना येन भूतमिदं विषं समग्रं सचराचरम् यज्ञो यज्ञविदां श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणा यज्ञकर्ता च यः शंभुस्तुतं विना च कथं मघः। अपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है। जो यज्ञ स्वरूप यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग यज्ञ के दक्षिणा और यज्ञ करता है, उन शिव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। यस्य स्मरण मात्रेण सर्वं पूतं भवत्यहो विना तेन कृतं सर्वं पवित्रं भविष्यति। अहो, जिनके स्मरण मात्र सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ ये सारा यज्ञ पवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्रादिकम सर्वं हव्यम कव्यम च यन्मयं शंभुनां हि विना तेन कथम यज्ञ प्रवर्तिता किम शिवम सुर सामान्यम मत्वा कार्षि नादरम भ्रष्ट बुद्धि भवानद जतोसी जनकादमा विष्णु ब्रह्माद्यो देवा यम ससेव्य महेश्वरम प्राप्ता सब पदवीं सर्वे तम न जानसी रे हरम अते कथम समायता विष्णु ब्रह्मादि असुराः तव यज्ञ विना शंभुम स्वप्रभुम मुनस्तस्यतः। द्रव्य मंत्र आदि हव्य और कव्य ये सब जिनके रूप हैं, सब रूप है, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर अनादर किया है। हे अधम पिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपने पदवी पर अधिष्ठित है। निश्चय ही आप अभी तक उन शिव जी को नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना यज्ञ में कैसे चले आए। ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्त्वा परमेशानी विष्णुवादी सकलान प्रति पृथक पृथक वोचता भर्त्स्यन्ति भवात्मिका। ऐसा कहकर शिव रूपिणी परमेश्वरी विष्णु आदि सब देवताओं को अलग अलग फटकारती हुई कहने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना।